चलते आदमी से काव्या वरदान ने शादी कर ली। देखो काव्य, मैं समझता हूँ तुमने इससे शादी कर ली। पैरों की जूती को सर पे रखने से वो सर का ताज नहीं बन जाता। फिलहाल अपने सर को तो तुम्हें बचाना चाहिए जूतों से, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट खुद ही लाल है वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बनाना क्या सिखाएगी। Whatever। लेकिन काव्या, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि तुमने इस राह चलते आदमी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है। फिर देखता हूँ कितना भरोसा करेंगे वो तुम। अगली बार से सोच समझ के बात करना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और जहां तक बात रही मेरे शेयर होल्डर्स की, तो वो तुम जैसे आदमी की बातों से बहकने वाले नहीं हैं। अब नवेंगे, बहुत भरोसा है ना तुम्हें इस पे, तो ठीक है। आज एक स्टोन ऑक्शन है, देखते हैं वहां ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे जीता है कि नहीं। आशु, स्टोन ऑक्शन? मुझे तो पत्थरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पापा कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि एक बड़ा वाला पत्थर दुश्मन के दिमाग पे पड़ा है, और चाहे खेल कुछ भी हो, जीत सिर्फ हमारी होगी। पक्का? तो फिर ठीक है, मिलते हैं ऑक्शन में। अब होगी पार्टी शुरू। इस ऑक्शन में सिर्फ पत्थरों की नहीं, इज्जत की भी बोली लगी। पार्टी अभी शुरू नहीं होगी, पार्टी तो तब शुरू होगी जब पैसे लगे। बोलो, लगाते हो 10 करोड़ की शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है। Namaste, ladies and gentlemen. We are going to present you the rarest treasure of this decade. ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि चाबी है, तकदीर की चाबी। जो भी बोली जीतेगा उसे उसके पत्थर को हमारे इस एंशिएंट ज्वेल कटिंग टूल से उसके पत्थर को कट करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ एक जेमस्टोन एक्सपर्ट हैं जो आपको आपके पत्थर की कीमत बताएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैम। सॉरी सर की समझ में कुछ आएगा? उन्हें पत्थरों की पहचान है भी। शौर्य को पत्थर की पहचान हो या ना हो, मगर मुझे हीरे की पहचान जरूर है। मैंने यहाँ आने से पहले एक इनसाइडर से पता लगाया था। पहले, दूसरे, तीसरे पत्थर में खास टाइप के जेमस्टोन्स हैं। जो भी उन्हें खरीदेगा वो जीत जाएगा, मगर जो भी तीसरा पत्थर खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पे जेमस्टोन का निकलना बहुत मुश्किल है। पापा डरो मत, बस एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट रहने की। तो शुरू करते हैं इस सदी का सबसे बड़ा जेमस्टोन ऑक्शन। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है। आशु, मुझे तो पसीना आ रहा है, घबराहट भी हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे पापा, और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आशु, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। अभी तुम स्कूल में हो, ये सारी जो मनमानी करनी है ना, कॉलेज जाते हुए करना। आपको क्या पता पापा, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इन पत्थरों के बारे में रिसर्च की है। इन्हें पता नहीं कि बहुत जल्द ही ये अमीर बनने वाले हैं। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 10 लाख से। 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। पत्थर नंबर 1 सोल्ड।
ऐसे चल के कोई भी आ गया ऑक्शन में, इन्हें तो जेम स्टोन की समझ भी नहीं। आशु, तो कौन सा हम सालों से पत्थर तोड़ रहे हैं? मेरी मानो, अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल लेते हैं। लगता है शौर्य को पत्थर नंबर 1 की समझ थी, इसलिए उसने इस पे पैसे बर्बाद नहीं करे। लगता है कि वो सीधा बड़ा दाव खेलना चाहते हैं। अब आता है पत्थर नंबर 2। बिडिंग शुरू होती है 50 लाख से। पापा, ये पत्थर सही, हम यही वाला पत्थर चुनेंगे। नहीं आशु, बहुत रिस्की है। शौर्य बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो डर तो नहीं गए? मैम, करण ने हाथ उठाया है। 1 करोड़ 20 लाख। क्या हुआ शौर्य, हाथ नहीं उठाया? ओह, मैं ना बिल्कुल भूल गई। तुम जैसे सड़क छाप आदमी को पत्थर की कहां से पहचानोगे? वैसे तेरी दूसरी बीवी के पास 10 करोड़ चुकाने के लिए है ना, शर्त हारने के बाद। मैंने कहा था ना मैडम, शौर्य सर आज नैया डुबा के रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर उसी बादल के सामने नाचता है जो बरसने वाला है। मैं देख रही हूँ कि शौर्य की आंखें तीसरे नंबर पत्थर पे गड़ी हुई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पत्थर नंबर 2 आपका हुआ। इसे कट करके चेक करा लीजिए। रुको, सारे पत्थर लास्ट में एक साथ कट होंगे। इसे बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। पत्थर नंबर 3 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 1 करोड़ से। पापा, ये वाला पत्थर ले लेते, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। नहीं आशु, ये बहुत खतरनाक खेल है, मुझे नहीं खेलना है। 2 करोड़। लगता है करण को जेम्स में नहीं, शौर्य को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है। स्टूपिड मैन। क्या हुआ शौर्य, कहीं आते समय रास्ते में जुबान तो नहीं गिर गई? बहुत देर से चुप बैठा है। करण, हमारी जीती हुई दौलत देख के ना उसकी आंखें भी गिर जाएंगी। और वैसे शौर्य, इतने दुखी मत लगो, क्योंकि अभी पार्टी तो शुरू होगी। करण मल्होत्रा साहब की बोली 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। गौर से सुन लो सब लोग, ये तीसरा पत्थर मेरा है। ये शौर्य की खामोशी बता रही है कि इसकी जेब कितनी गहरी है, इतनी कि उसमें चिल्लर भी नहीं है ना शौर्य? पत्थर नंबर 3 सोल्ड टू मिस्टर करण मल्होत्रा। अब ये तो होना ही था। जब शेर दहाड़ता है ना, तो भौंकते कुत्तों को चुप होना ही पड़ता है ना। I'm just loving it। इन दोनों का चेहरा देख के ना मेरी जीत की खुशी दुगनी हो गई। शायद आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है अंकल। ये अभी भी एक पत्थर बाकी है। सुन रहे, ये जो चौथा पत्थर है ना, वो किसी काम का नहीं है। इस धरती पे बोझ है, बिल्कुल तेरी बाप की तरह। अब देर किस बात की? ऑक्शन तो करण जीत ही गया है ना, तो अनाउंसमेंट भी कर दो। नो मैम, रूल्स के हिसाब से आखिरी पत्थर के बाद ही विनर डिसाइड होगा। पत्थर नंबर 4 बेकार है, टाइम वेस्ट। चलो चलते हैं। पत्थर नंबर 4 के लिए बिडिंग शुरू होती है 5 लाख से। 5 लाख। शौर्य ये वाला पत्थर क्यों ले रहा है? आशु, ये क्या बेवकूफी है? ऑलरेडी करण को 10 करोड़ रुपए देने हैं और ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो। अरे पापा, बेकार में गरीब बन रहे हैं, हमेशा देने की बात करते रहते हैं। ये तो अमीरों की निशानी है। अभी ये सब मत सोचिए, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए मिस्टर। तो आखिर बाप बेटे ने अपना मजाक उड़ाने के लिए सारी तैयारी कर ही ली।
हो मॉम के नाम पे धब्बा। मजा तो तब आता जब आप लोग भी बोली लगाते, लेकिन लगता है आप दोनों में हिम्मत नहीं है। ये जो पत्थर है ना, ये बिल्कुल यूजलेस है। इसका मतलब है मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, समझा? 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। पत्थर नंबर 4 सोल्ड, शौर्य बंसल के नाम। Cut the stone. इसे भी काटो। Oh my God. देखा काव्य, मैंने कहा था ना कि मल्होत्रा हमेशा जीतते हैं। 10 करोड़ रेडी रखना, तुम शर्त हार गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हमारा पत्थर अभी कटना बाकी है। तो कह रहे थे। पापा, हीरो की तरह आपका भी चमकने का टाइम आ गया। जाइए स्टेज पर, जाइए। वरदान इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए जोरदार ताली। और उनकी इज्जत के पकोड़े तलने के लिए जोरदार गालियां। मम्मी नंबर 2, हमें जीतेंगे। पापा पर भरोसा रखो। मैं जानती हूँ बेटा, वैसे तो मैं इतनी जल्दी पे भरोसा करती नहीं हूँ, और अगर भरोसा कर लूँ तो जिंदगी भर वो भरोसा अटूट रहता है। 1 मिनट, पत्थर तोड़ने से पहले चलिए देखते हैं कि मिस्टर शौर्य बंसल की किस्मत की लकीरें क्या कहती है। अरे अरे, इनके हाथों में तो अमीर की कोई रेखा ही नहीं है। लकीर अगर नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है तो मैं किस्मत को ही मिटाकर अपनी किस्मत नहीं लिखूंगा। काटो इसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी में ट्विस्ट है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और एक और खास बात, ये कोई ऐसा वैसा जेमस्टोन नहीं, दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला टैंजनाइट है। ऐसे स्टोन्स हजारों सालों में एक बार पाए जाते हैं, और इनमें से एक एक की कीमत कम से कम करोड़ों की होगी। करण, आज तुमने 10 करोड़ रुपए खो दिए और अपनी 2 पैसे की इज्जत भी। How sad. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब नकली है। दोबारा चेक करो। शौर्या जी, मान गए आपकी नजर को। सही पहचाना आपने, असली वैल्यू वहीं और में थी। नजर अच्छी है, तभी तो इन्होंने नंबर 2 को चुना है।
सर रेहान सिंघानिया, वेलकम सर। करण किसी और के सामने झुक गया। मैं डिस्कशन तो नहीं, डील करता हूँ। बहुत सुना है मिस्टर सिंघानिया के बारे में। कहते हैं ये जिस पत्ते पर हाथ रखे वो इक्का निकलता है। सुना है काव्या ने रेहान का रिश्ता ठुकरा दिया था। लगता है वो यहाँ काव्या और वरदान ग्रुप से बदला लेने आया है। इस पत्थर के सारे जेमस्टोन्स अब मेरे हैं। शायद तुम भूल रहे हो कि वरदान ऑक्शन। बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं निकल जाऊं? वो भी खाली हाथ? नॉट अ चांस काव्या। आज मैं इस जगह से 2 चीजें तो जरूर लेके जाऊंगा। पहला ये जेमस्टोन्स और दूसरी तुम। ये जेमस्टोन तुम्हारे नहीं, मेरे पापा के हैं। वो हमने जीते हैं। बेटा सब कुछ ऑक्शन नहीं होता। ये जेमस्टोन जिस माइन का है उसे सिंघानिया फैमिली ने खरीद लिया है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको ऑक्शन करना हमारे परमिशन के बिना अब इलीगल है। सर हमारे पास ऑफिशियल परमिशन पेपर है, ये देखिए। रियली? थोड़ा आया मुझसे 10 करोड़ लेने वाला। अभी जो टेंजनाइट है ना, ये भी हाथ नहीं आएगा तेरे। पापा जेमस्टोन देंगे, लेकिन मेरी मम्मी नंबर 2 को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। बेटा अपने पापा का चेहरा ने एक बार अच्छे से देख लिया आखिरी बार, तो कुछ पल के बाद वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। ये टैंजराइट मेरे पापा मम्मी नंबर 2 को। तुम सच में टैंजराइट मुझे देने वाले थे? वाह क्या मजाक है यार। मतलब तुमने इस आदमी के लिए मेरा रिश्ता टुकराया था। ओके गया मैं काव्या, कर क्या रही हो तुम? हाँ, इस आदमी के लिए मैंने तुम्हारा रिश्ता टुकराया था, क्योंकि ये अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप के नाम पे उछलता है। काव्या, इन्हें वो टाजनाइट जो भी है वो दे दो ना, ताकि ये मामला यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं शौर्य, वो गिफ्ट मेरे पति ने मुझे पहली बार दिया है, और उस गिफ्ट के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। इतनी आसानी से नहीं मानना तुझे। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, मैं भी देखता हूँ इस डरपोक को तुम कैसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करती हो। बस कुछ दिन के अंदर तुम्हें रोड पे ना ले आया तो मेरा नाम रेहान सिंघानिया नहीं। I'll see you there. See you soon, शौर्य। आशु, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। अरे मम्मी नंबर 2, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो अंकल आ गए तो क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा, बिल्कुल। कितना बड़ा घर है, और ये लाइट्स पहले से ऑन क्यों है? बेटा, मुझे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए घर की सारी लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। मम्मी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। नहीं नहीं आशु, हम यहाँ हमेशा कैसे रह सकते हैं? माना कि इन्हें बड़ा घर दे सकते रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि
मैडम जी के घर पे हम ही रहने आ जाएं। मुझे आप दोनों के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अब हम दोनों की शादी हो गई है तो प्लीज आप मैडम जी कहना बंद करेंगी। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। आओ बैठते हैं। अरे पापा, आप ही नहीं समझते, मम्मी नंबर 2 सिग्नल दे रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये लाइट को क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। सुखी, लेकिन आप लोग ऐसा कर क्या रहे थे जो कि इन्हें चोट लग गई? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी नंबर 2। गुड मॉर्निंग। पोहा, उपमा, आलू के पराठे सब पापा ने बनाए हैं आपके लिए। खा के बताओ कैसा बना है। चलो। आप फाइनेंस में क्या कर रहे हैं? आपको तो शेफ होना चाहिए। दिस इज सो गुड। वैसे इस पोहे को खा के मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। सो गुड। हेलो मैम, जल्दी ऑफिस आ जाइए। देशमुख जी ने हमें रॉ मटेरियल दे बंद कर दिया है। सारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। व्हाट? खबर मिली है कि सिंघानिया ग्रुप और देशमुख ग्रुप के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में से आधे दाम में बेच रहे हैं। सारे कस्टमर्स उनकी तरफ जा रहे हैं। मैम, आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। या आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। आई सी यू गाइस। आशु, मैं रेहान सिंघानिया से जाके माफी मांग लेता हूँ। ये उसी ने किया होगा। जरूर स्टोन ऑक्शन का ना बदला ले रहा है वो हमसे। पापा, अगर आप वहाँ गए तो वो सब आपकी पिटाई करेंगे। अगर आपको मम्मी नंबर 2 की मदद करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आशु, यहाँ ऐसा क्या है जिससे काव्या मैडम की मदद हो जाएगी? अरे पापा, आप बस मुझे ऊपर चढ़ाइए ना। ऊपर? ये लड़का भी ना। इधर आओ। आशु, आशु संभल के। पापा, आप भी आ जाओ। आशु, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये चोरी करके हम काव्या मैडम की मदद नहीं करेंगे। बहुत सुस्ते, आप ऊपर आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम संभल के रहो। हाँ, मैं आ रहा हूँ ऊपर। आशु, हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक का सीक्रेट फॉर्मूला। क्या टेक्निक? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक, जो देशमुख फैमिली के विरासत का हिस्सा है, और वो फॉर्मूला अभी भी इस देशमुख मैंशन में ही रखा हुआ है। देशमुख मैंशन? आशु, देशमुख फैमिली से पंगा लेना ना मतलब मौत को दावत देना है। और जयराज देशमुख तो देश के सबसे पुरानी रईस आदमी है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ ले आए हो? अब चलिए पा। अरे आशु, रुको। रुको, चलो अंदर। हर आए मेहमानों की खातिरदारी करना देशमुख बहुत अच्छी तरह से जानता है। गलत घर में चोरी की, वो भी एक बच्चे के साथ मिलके। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी उम्र से अपनी तरह चोर आने की तैयारी कर रहा है। नहीं सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम दोनों की सारी बातें सुनी मैंने। तुलजापुर ब्लेड के बारे में क्या जानते हो?
सब कुछ। चुप रहो तुम। सेठ जी, मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। जयराज के दरबार में वफादारी का इनाम और धोखे की सजा जरूर मिलती है। सेठ जी, मेरा बेटा मेरे साथ है, इसे हमारी नादानी समझकर आप जाने दीजिए प्लीज। दादू, आप कहें तो पुलिस को फोन करूं? नहीं, फैसला और सजा दोनों जयराज खुद देगा। इनकी हड्डियां तोड़ के हमारे के कुत्तों के सामने फेंक दो। मैंने तुम्हें जयराज जी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा था, क्या हुआ उसका? कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनकी तरफ से कभी इतना लेट रिप्लाई नहीं आया। स्ट्रेंज। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाओगे तो तुम जरूर, लेकिन 4 कंधों पर। आशु, इस बार सच में ना हम लोग बहुत गंदा फंस गए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम जानते नहीं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। सेठ जयराज देशमुख, तुलजापुर के अटूट धातु का फॉर्मूला ना आपके हाथ लगा है। जितनी करनी है कर लो, लेकिन मैं ही जानता हूँ वो राज की। अभी भी मारना चाहते हैं हमें? अरे रुको, कहाँ सुना तुमने तुलजापुर के अटूट धातु के बारे में? चाहे जहाँ भी सुना, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने पूरी जिंदगी उस धातु को ढूंढने में लगा दी। दादू, आप कहाँ इस बच्चे की बातों को सीरियसली ले रहे हैं? नहीं छाया, उस तकनीक के बारे में मेरे जीवन काल में बाप दादा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये बच्चा, कौन हो तुम और तुम्हें उस तकनीक का राज कैसे पता है? आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे? बताइए, आपको वो फॉर्मूला चाहिए या नहीं? कहाँ है वो धातु, बताओ। सेठ जयंत राव की मौत की खबर आई थी, और ये भी उनके मरने के बाद तुलजापुर का अटूट धातु उनके महल में एक शाही तलवार में पाया गया था। ये तो मेरे पूर्वजों का तकनीक है। इतने स्थानों से मैं ढूंढ रहा था, आज भाले में मिल गया। मैं आपको वो धातु दे सकता हूँ दादू, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। बताओ, 2 धातु मुझे? दादू, ये टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं छाया, अगर देशमुख परिवार की विरासत वापस लाने में 1% भी चांस है ना, तो मैं चांस इस बच्चे को देना चाहूंगा। हेलो मम्मी नंबर 2, आपकी मदद करने का एक तरीका मिल गया है। हेलो, अब क्या कांड कर रहे हैं शौर्य जी और आशु? मैं नहीं जानती कि अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों पे पूरा भरोसा है। वो इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। चलो, हम लोग मीटिंग के लिए लेट रहे हैं।